नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत। हेमंत सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो बहुत सारी बातें कही जा रही थी, बहुत सारी चर्चाएं कही जा रही थी, लेकिन मामला तो बिल्कुल बदल गया। जिस एलॉन मस्क को जो है वो दुनिया के लिए मुश्किल व्यक्ति बताया जा रहा था, वो तो खुद ही मुश्किल में पड़ गया बिल्कुल सत्ता की शुरुआत के साथ, ट्रंप साहब के शपथ के साथ ही। और छोटा मोटा नहीं, 45 लाख करोड़ का पहला तमाचा जो है वो ट्रंप साहब ने मार दिया मस्क साहब के मुंह पर, और पूरा प्रोजेक्ट उठा करके विरोधियों को दे दिया। सर पहले तो हम शुरुआत आपसे इस बात से करें कि जरा सा इस मामले को हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कर दीजिए कि एआई का जो ये मामला है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो ट्रंप साहब ने छीन करके दुश्मन को दे दिया मस्क के, ये मामला क्या है, और फिर उसके बाद हम आगे उसके इम्पैक्ट और इसकी बात करेंगे। धन्यवाद राय साहब। देखिए, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जब राष्ट्रपति बने अभी 5 दिन भी हुए नहीं है पूरे, और बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं मस्क की नाराजगी खुलकर आ गई है। और ये पहला ही बड़ा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट जिसको आप कह सकते हैं वो था। और ये प्रोजेक्ट क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है दर्शकों के लिए। आपको पता है ये पूरी दुनिया में आज की तारीख में एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एआई का आज तक के नॉन इतिहास में, और इसको स्टारगेट बोला जाता है। अमेरिका का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। $500 बिलियन। वो स्क्रीन पे सर मैं रोक रहा हूँ, स्क्रीन पे वो ट्वीट्स भी जो है वो टाइम टाइम दिख रहा है दर्शकों के लिए, तो आप बताते भी रहिएगा और वो दिखता भी रहेगा जी। तो $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। अगर इसको हिंदुस्तानी रुपए में जो दर्शक साथी कहते हैं बार बार उसकी बात करें तो 43,23,000 करोड़ रुपए, 43.23 लाख करोड़ रुपीज का ये प्रोजेक्ट है स्टारगेट, जो अमेरिका के ओपन आई के लिए एकदम नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। और इसका जो एकमात्र उद्देश्य है वो अमेरिका की सुप्रीमेसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पूरी दुनिया में स्थापित करने की है। और खास तौर पर जो ट्रंप जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि दुनिया का फ्लैग बीरर बने एकदम अमेरिका। जो आज की तारीख में लगता है कि चाइना को एज है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप चाहते हैं कि इसमें अमेरिका नंबर 1 पे हो। और इस काम के लिए जो आपने कहा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो ट्रंप ने की है, क्योंकि बहुत मैसिव फंड्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जो 43,23,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। तो इसके लिए उन्होंने 3 लोगों को साथ किया। नंबर 1 जो ओपन एआई, जो दुनिया में नंबर 1 फर्म है, जिसको आप कहेंगे ओपन उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चैंपियन है, उसके जो सीईओ है सैम अल्टमैन। उसके अलावा ओरेकल जो कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उसके लैरी एलिसन। और सॉफ्टबैंक के जो मासावेशी जो सन है सॉफ्टवेयर के सीईओ सॉफ्टबैंक के, ये 3 लोगों को उन्होंने मिलाया है। अब समस्या कहां है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ट्रंप का सबसे बड़ा करीबी मित्र, और वो प्रोजेक्ट में कहीं है नहीं। और उसका जो सबसे धुरविरोधी है टॉम अल्टमैन, वो इसके अंदर। तो आपको पता है जिस तरीके का व्यक्ति एलन मस्क है वो कोई ट्रंप से कम तो है नहीं। उसने तत्काल प्रभाव से, उसने ये परवाह ना करते हुए कि ट्रंप इस बारे में क्या सोचेंगे और क्या नहीं, उन्होंने इसका सार्वजनिक विरोध कर दिया, सार्वजनिक तौर पर। और उन्होंने कहा कि ये लोग पैसे कहां से लाएंगे इतने। और साथ साथ उन्होंने बहुत तरह के जो उनकी ट्वीटबाजी की आदत है, एक्स पे जो लिखते रहते हैं, उसको लेकर के उन्होंने टॉम अल्टमैन को एक तरीके से निशाना भी बना लिया। तो टॉम अल्टमैन भी कोई पीछे रहने वाले तो है नहीं, उन्हीं के पुराने चेले हैं। 2015 से 18 तक टॉम अल्टमैन और ये इकट्ठे ही काम करते थे, जो अपने क्या नाम एलन मस्क। तो उन्होंने इसको तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी उपलब्धियों का सम्मान करता हूं। अल्टमैन कह रहे हैं किसको? एलन मस्क को। मुझे लगता है कि आप हमारे समय के सबसे प्रेरक उद्यमी, ट्वीट करके जवाब दे रहे हैं। हालांकि स्टारगेट की फंडिंग की आलोचना करके यह देश के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये उन्होंने कहा कि इसकी आलोचना का कोई मतलब नहीं है। मुझे एहसास है कि देश के लिए जो अच्छा है, यहां वो ट्विट उसके एलन मस्क के ऊपर जाइब ले रहे हैं, उनकी मजाक उनकी फिरकी ले रहे हैं। मुझे एहसास है कि देश के लिए जो अच्छा है वह आपकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप अपनी नई भूमिका में, क्योंकि वो ट्रंप के एडवाइजर भी हैं मुख्य, और उनको एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा भी दिया गया है, तो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी नई भूमिका में एटलीस्ट अमेरिका को फर्स्ट रखेंगे। तो समझ लीजिए खेल क्या है। ट्रंप और एलन मस्क के रिश्ते, आपको ध्यान होगा, बहुत अच्छे नहीं थे। 2022 अप्रैल से ये रिश्ते सुधरे किन्हीं कारणों से। और फिर जब उनको लगा कि ट्रंप साहब चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का, तो उनका रास्ता आसान करने के लिए इन्होंने सबसे पहले ट्विटर खरीदा, जिसको आजकल एक्स के नाम से जानते हैं। अरबों खरबों रुपए की लागत से उन्होंने एक्स खरीदा। और वही जो एक्स था उसकी खरीद, उसने मार्ग प्रशस्त किया ट्रंप की सत्ता वापसी का। और उसके बाद जैसा हम पहले से आशंका जता रहे थे
कि देखिए ये बेसिकली जो एलन मस्क है ये ट्रंप के कहीं ना कहीं गौतम अडानी है, पहले से बात कर रहे थे। तो गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का तो आज तक 10.5 साल हो गए, किसी बात पर कोई ना अब झगड़ा हुआ, ना जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2001 से लेकर 2014 तक तब झगड़ा हुआ, दोनों बिल्कुल साथ मिलकर चले। लेकिन यहां आप देखिए चौथे ही दिन सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि ट्रंप का जो पेट प्रोजेक्ट है स्टारगेट, उसके ही विरोध में खड़े होकर आकर के खड़े हो गए, ये कह के इनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप के फैसले पर निशाना साध रहे हैं। और उससे भी जरूरी बात राय साहब दर्शकों के लिए बता दूं, ये फैसला ट्रंप साहब ने मंगलवार को किया और इन तीनों को साथ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्हाइट हाउस में। आप लगातार देख रहे हो कि जब से ट्रंप प्रेसिडेंट डेजिग्नेट बने थे, चुनाव आया था, रिजल्ट आया था, तब से किसी फंक्शन में एलन मस्क दूर नहीं रहते, उन पर छाया की तरह रहते हैं उनके साथ। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तब एलन मस्क साहब नदारत थे और 24 घंटे भी नहीं लगाए उन्होंने, और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग और वायबिलिटी और टॉम अल्टमैन को सीधे सीधे निशाना साध दिया। टॉम अल्टमैन कौन है? दुनिया की जानी मानी हस्ती है। उनको हैंडपिक किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े एडवाइजर कौन है? एलन मस्क। और एलन मस्क अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो समझ लीजिए अमेरिका के अंदर किस तरीके का कॉर्पोरेट वार शुरू होने जा रहा है जब व्यक्तिगत कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की बात आएगी। एलन मस्क को आप जानते हैं, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बड़े स्टेक्स है और XAI के नाम से उन्होंने फर्म भी बनाई थी, लेकिन वो चली नहीं उस तरीके से, ये लोग आगे निकल गए। तो इनका ये है, जिस भी उसमें जाते हैं ये अपने एलन मस्क साहब, इनको मोनोपोली चाहिए, ये किसी के साथ पार्टनरशिप करने में भरोसा नहीं करते। और जब इनका अलग अलग हुए ये टॉम अल्टमैन और ये जो आर्टिफिशियल AI उसके थे ओपन AI के, तो इनके बीच में काफी कहासुनी भी हुई, काफी गर्मा गर्मी भी हुई, और उसी का परिणाम है कि इनके रास्ते इनको अलग करने पड़े। तो कुल मिला के अमेरिका के अंदर जो AI का क्षेत्र है बिल्कुल ओपन क्षेत्र है, इसमें प्रगति की अपार संभावनाएं हैं, मुनाफे की अपार संभावनाएं हैं, पूरी दुनिया का चैंपियन बनने की अपार संभावनाएं हैं। और उसमें ट्रंप जैसा जो टेक्नोलॉजी का चैंपियन कहता है अपने आप को, चाहे वो टेस्ला के जरिए या तमाम चीजों के जरिए, उसको अगर इससे बाहर रखा जाता है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में किस दिशा में ये जाएगा, इनका गठबंधन ट्रंप का और एलन मस्क का। जी लेकिन सर मस्क ने तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया, जिसका आपने जिक्र किया, ट्विटर उन्होंने खरीदा। ट्विटर ने, आपको याद होगा, ट्रंप का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया था ट्विटर ने, और फिर उसके चक्कर में मस्क ने खरीदा। बताया जाता है कि चुनाव के लिए भी खूब इस्तेमाल हुआ, बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया। उसके बावजूद भी इतना बड़ा झटका क्यों? भाई मोदी जी और अडानी जी का तो बिल्कुल ठीक चलता है 10 सालों से। भारत में तो ऐसा नहीं होता है कि सत्ता संभालते ही आपने तमाचा मार दिया। देखिए, ट्रंप को जो मैं और आप और बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि बहुत मर्कुरियल है या अनाड़ी है, लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत बड़ा व्यवसायी भी है वो। इज ए कॉर्पोरेटर, बेसिकली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का व्यक्ति है, बहुत बड़ा होटेलियर है, रियल एस्टेट में उनका काम है, तमाम तरह की चीजों में, और वो चीजों को बैलेंस करना चाहेंगे। जैसे मोदी जी ने सब कुछ अडानी जी को सौंप दिया, वैसा वहां पर चल नहीं सकता, क्योंकि पता है उनको कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से एलन मस्क ने, आपको ध्यान होगा, $277 मिलियन रिपब्लिकन पार्टी पर खर्चे, न केवल ट्रंप साहब पे बल्कि उसकी पार्टी को दोनों सदनों में क्या नाम है बहुमत दिलाने के लिए। तो ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक व्यक्ति के साथ इतने ओपन तरीके से उनका नाम जुड़े, तो उन्होंने धीरे से इसको बैलेंस करने का काम किया, बैलेंसिंग एक्ट जिसको हम कहते हैं, वो करने की कोशिश की है। और जैसे ही उनको बताया गया, क्योंकि वो भी पता है आपको, सोशल मीडिया के बड़े फ्रेंजी ट्रंप भी, तो उन्होंने भी देखा कि ट्रंप एलन मस्क क्या लिख रहे हैं इस सारे इसके बारे में, स्टारगेट के बारे में, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कह दिया कि इस बात की कोई चिंता नहीं है मुझे कि एलन मस्क क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है वो समझ जाएंगे। तो उन्होंने इसको लाइटली लिया। हालांकि अगर आप मस्क का ट्वीट देखेंगे तो वो बहुत ही एक तरीके से ऑफेंसिव है कि आपने इनको प्रोजेक्ट दे दिया, इनके पास पैसे तो है नहीं, इनका तो 10 बिलियन का भी नहीं है, सॉफ्ट बैंक का इतने का भी नहीं, उन्होंने लिख दिया सारा। तो ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं, वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और एलन मस्क के बारे में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। तो उन्होंने वहां भी बैलेंसिंग की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि सत्ता संभाले हुए 5 दिन जुमा हुए थे, मंगलवार को ही, आज तो आप जब बात कर रहे हैं आज तो 4 दिन और एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन ये सारा कार्यक्रम मंगलवार को साइन हुआ स्टारगेट, और बुधवार को तो ट्रंप, इसने एलन मस्क ने वो ट्वीट भी करके, और जो डिफरेंसेस है कहीं ना कहीं, या नाराजगी कह लीजिए उसको, कॉर्पोरेट में नाराजगी कहिए, तो उस तरह की नाराजगी उन्होंने 24 घंटे भी नहीं लगाए और उसको सार्वजनिक कर दिया, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है कि ये साथ इनका सहयोग आपस का कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा और किन शर्तों पर चलेगा,
क्योंकि ना तो ट्रम्प पीछे हटने वाले हैं, उनके अपनी एक सत्ता का एक अपना वो है, और एलन मस्क लगता है कि इनको बनाया ही मैंने, और उनका कहीं ना कहीं वो ठीक भी है जिस तरीके की फाइनेंसिंग उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि इनका जो अहंकार का टकराव है, उसकी ये पहली चिंगारी है, ये किस दिशा में जाती है ये देखना बड़ा रोचक होगा राय साहब। बिल्कुल। सर अब एक चीज बताएं, मस्क से के सामने क्या ऑप्शन है? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रपति बनवाना, ट्विटर खरीदना, अब उसी ट्विटर पर गदर काटना, जब तमाचा पड़ गया तो उसी ट्विटर पर वो गदर काट रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस क्या बचे हैं मस्क के पास? ऐसे ये जोड़ी कितने दिन काम चलेगी? क्योंकि दोनों शुद्ध रूप से व्यवसायी हैं। भाई ट्रंप साहब के लिए तो आप खुद भी कहते हैं कि बहुत ही बिगड़ैल व्यापारी हैं वो, और शुद्ध बिगड़ैल व्यापारी हैं, और मस्क उनसे कम है नहीं। देखिए 2015 से 18 तक टॉम अल्टमैन और ये दोनों, आपको पता है कि दोनों सहयोगी थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। 18 में जो टॉम अल्टमैन की जो थी, वो उन्होंने इससे मतभेदों के चलते अलग कर लिया एलन मस्क से। मस्क ने मार्च 2023 में XAI नाम की एक प्रतिनिधि कंपनी लॉन्च कर दी, अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, और ओपन एआई के खिलाफ कई मुकदमेबाजी चल रही है वहां पे टॉम अल्टमैन के खिलाफ। कई मुकदमों में उन्होंने दावा कर दिया कि ओपन एआई ने लाइसेंसिंग समझौतों और एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया है। इसका मतलब इन दोनों का कॉर्पोरेट वार सार्वजनिक है अमेरिका के अंदर, सरेआम अदालतों में लड़ाई चल रही है। वैसी सूरत में अपने एक ध्रुव प्रतिद्वंद्वी, प्रतिस्पर्धी कहिए आप, उसके खिलाफ एलन मस्क के इस तरह का वो, ये ट्रंप की बड़ी अग्नि परीक्षा होगी बिल्कुल शुरू में। अब वो ना तो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते, क्योंकि उनका स्टारगेट उनका पेट प्रोजेक्ट हो गया। स्टारगेट के पीछे उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है राय साहब, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आपकी छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों के लिए, हालांकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है ये, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये अमेरिका को एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया का नंबर 1 झंडा बरदार घोषित करने की तैयारी है, पहला। दूसरा, ये अमेरिका के अंदर कम से कम 1 लाख रोजगार सृजित करेगा, 1 लाख रोजगार। उसके अलावा अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। और इनोवेशन एआई का जो है ये प्रोजेक्ट अमेरिका को दुनिया में एक तरीके से ये दिखाएगा कि देखिए वी आर द रियल पावर, नॉट चाइना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो अमेरिकन सुप्रीमेसी है एआई के क्षेत्र में, उसमें उसको इस्टेब्लिश करके ब्रांड करने की, जो एलन मस्क भी चाहेंगे कि उनको भी उनका हिस्सा मिलना। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो अपने आप को दुनिया का सबसे एक व्यवसायी, इसमें तो कोई कह नहीं सकता आप उसका दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसको इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जो ट्रंप ने दिया है, ट्रंप ने उनको कैसे बाहर रख दिया, ये बात तो एलन मस्क तो कैसे हजम कर पाएंगे? आपको पता है वो भी एकदम सन की व्यक्ति है। तो आप ये बताइए नए नए राष्ट्रपति को, जो अब तक वो हर चीज को उनको लिए फिर रहे थे, और पहले ही कॉर्पोरेट इंटरेस्ट पे हिट होते ही जिस तरीके से सार्वजनिक हो गए हैं, तो आप समझिए वो तो ही इज प्रिवी टू मैनी न्यूज। बहुत सारे फैसलों का उनको जानकारी है, ट्रंप के बहुत क्लोज रहे वो, पिछले 12 लोगों में आपने देखा होगा लगातार उनके साथ थे। तो ऐसी सूरत में ये अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा है, और अमेरिकन सिस्टम की भी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि ट्रंप ये कभी नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को ब्रांड कर लिया है एलन मस्क ने, कि भाई मैं, मतलब इनडायरेक्ट एक मैसेज है दुनिया में कि ही इज द मैन बिहाइंड द न्यू प्रेसिडेंट। वैसी सूरत में आपको पता है ट्रंप भी बहुत स्वच्छंद आदमी है, वो कैसे ढोएंगे इनको? तो ये सारा बैलेंसिंग एक्ट कितने दिन चलेगा, किस सूरत में चलेगा, किन शर्तों पे मतलब चलेगा, ये बहुत देखा जाए रोचक है। सर तो मस्क का ऑप्शन ऑल्टमैन को तैयार किया गया है। नहीं, अल्टमैन उस स्थिति में नहीं, उस हैसियत में नहीं है अल्टमैन के। अगर आप दुनिया के रईसों की सूची में देखेंगे, हैसियत तो सरकार बना देगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया उसने, वो तो ऑटोमेटिकली हैसियत में आ गए। नहीं वो निश्चित तौर पे एलन मस्क के तो कंपटीटर उनको एस्टेब्लिश कर दिया केवल एक इस फैसले से। जो अब देखिए अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए, उनका जो सबसे हार्ट के करीब जो प्रोजेक्ट है वो स्टारगेट प्रोजेक्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था आज तक। और उसमें मस्क को ना लेकर के उनको ले लिया, तो निश्चित तौर पे उनको एक कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा है, उनकी कंपिटेंस पे भरोसा है। तो वो एक चीज तो बड़ी है जो चुभ रही है लगातार एलन मस्क को, और सारे इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ चुकी है। जो रह रहकर कोस रहे थे एलन मस्क, आपने देखा कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल देते थे, कभी जर्मनी को लेके कुछ भी बोल देते थे, कभी कनाडा को लेके भाषणबाजी कर रहे थे, तमाम तरह की जो अनबिकमिंग है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इस तरह की ओछी टिप्पणियां नहीं की जाती, लेकिन एलन मस्क कर रहे थे उछल कूद। अब एक ही झटके में आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए। तो अल्टमैन को एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखिए, जो इनकी जो सुप्रीमेसी है ना, वो एक्स से लेकर के तमाम तरह की चीजों पे, स्टार उसके ऊपर, सैटेलाइट में, तमाम टेस्ला के अंदर, वो एक खास तरह के मोनोपोलिक आइटम में
चैंपियन है एलन मस्क, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओपन एआई को इस तरीके से टॉम अल्टमैन की अध्यक्षता में सौंप देना, ये अपने आप में ट्रंप की कहीं ना कहीं चॉइसेस दिखाता है कि इस क्षेत्र में उनको किस पे ज्यादा भरोसा है। हालांकि जो एलन मस्क है उनके, आप ये देखेंगे जो उनकी टेस्ला है, उसमें भी एआई का भरपूर प्रयोग होता है, उसमें भी एक तरीके का चैंपियन किया गया है उस कॉज को। लेकिन ये बहुत एडवांस एआई सिस्टम्स है स्टारगेट के अंदर, तो उसमें उनको देना कहीं ना कहीं सरकार की, देखिए एक व्यक्तिगत एक रुचि की बात होती है, व्यक्तिगत एक प्रेफरेंस की बात होती है। तो उसमें ये इन्होंने दिखाया कि इस मामले में कम से कम ट्रंप को कौन पसंद है, जो ट्रंप को जो पसंद है वो सामने आ गया। हेमंत सर, एक चीज बताएं, हम लोग जो बात कर रहे हैं मस्क और ट्रंप साहब की, थोड़ा अब मस्क जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि भाई मस्क अपने काम के लिए पागलपन से आगे का कुछ वो रखते हैं, उस तरीके का हिसाब किताब है उनका। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ से छीन करके और उनको दुश्मन, वो एक उनके दुश्मन को दे दिया गया, और वो मस्क भी ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे लिए एक अल्टरनेट खड़ा कर रहे हैं ट्रंप, तो क्या मस्क अपने आप को इससे पीछे करेंगे? क्या सरकार से इतर आप ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं कि सरकार से इतर वो एक नया प्रोजेक्ट सामने खड़ा करें? क्योंकि वो तो इसके लिए जाने जाते हैं कि वो अपना आखिरी पैसा तक लगा करके प्रोजेक्ट खड़ा कर देते हैं, एक अलग से प्रोजेक्ट खड़ा करें, और अगर वो प्रोजेक्ट खड़ा करने लग जाते हैं तो सरकार और मस्क के बीच सीधा ठन नहीं जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अमेरिका जैसे देश में सरकार से आमने सामने की टक्कर लेना तो इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके के सनकी एलन मस्क है, आपको क्या लगता है ट्रंप उससे कम सनकी है? वो उससे बड़े वाले सनकी है। इन दोनों का मुकाबला बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और बहुत रोचक भी होने वाला है। लेकिन आपने जैसा कहा, स्टारगेट जो है, बेसिकली स्टारगेट इज ए कंसेप्ट, इट्स ए प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि दुनिया के अंदर एआई के क्षेत्र में नया इनोवेशन और नए तरीके से अमेरिका की सुप्रीमेसी, उसमें अपने हैंडपिक, अपने चुने हुए लोगों को ट्रंप ने उठा लिया। अब इनको जो इसमें अपनी पाई चाहिए थी, एक्चुअली इनको लगता था कि टॉम एल्टमैन की जगह इस प्रोजेक्ट को मैं हेड कर रहा होता तो ज्यादा अच्छा था, या मेरी कंपनी अगर इसमें होती तो ज्यादा अच्छा था। उसकी बजाय उन्होंने बाकी तीन को लेना उचित समझा, टॉम एल्टमैन और ये दो लोग जो मैंने आपको बताए। तो ऐसी सूरत के अंदर इनके लिए कोई एक टारगेट ही जरूरी थोड़ी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अलग अलग चीजों में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में देखिए आज इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। देखिए आज की तारीख में बहुत सारा एलन मस्क का जो धंधा है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान से भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए चाइना की कंपनी उनको बहुत ज्यादा इसमें, जो टेस्ला वाले मामले में सीधा सीधा टक्कर दे रही है, नंबर एक। नंबर दो, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो जिस तरह के रॉकेट्स उन्होंने बनाए हैं, जिस तरीके से स्टारशिप्स बना रहे हैं वो, उस सारे में बेसिकली नासा की जो वो जरूरत है वो बहुत ज्यादा पड़ेगी उनको। और नासा किसके पास है? ये सीधा ट्रंप के कमांड एंड कंट्रोल के अंदर है। तो मुझे लगता नहीं कि इनके अंदर बदमजगी इतनी बढ़ जाएगी, और वो नहीं चाहे, क्योंकि देखिए एक सूरत में जब आप किसी के फाइनेंसर है ना, एलन मस्क उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर भी है, और जब फाइनेंसर है तो कल को जिस तरीके की अगर बैड ब्लड होता है, मान लीजिए इनके अंदर नाराजगी बढ़ती है बियॉन्ड ए पॉइंट, तो उसमें जिस तरह की आरोपबाजी और बयानबाजी होगी, उसमें ट्रंप की अपनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये हमराज भी, उनको फाइनेंस भी किया है बड़े पैमाने पर, और उनके बहुत सारे रहस्यों के भी जानकार हैं कहीं ना कहीं, इतने लंबे समय तक साथ रहे ना हमारे लोगों में, कैंपेन के दौरान, कैंपेन स्ट्रेटेजी के दौरान, कैंपेन एग्जीक्यूशन के दौरान। तो उस सारे में मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा हेड ऑन तो उस तरीके की नहीं होगी। जितने भी ट्रंप इसके एलन मस्क के धंधे हैं, चाहे वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, चाहे टेस्ला को ले लीजिए, चाहे बाकी चीजें, उसमें अमेरिकन सत्ता प्रतिष्ठान की जरूरत तो उनको हर कदम पर पड़ेगी। कहीं सब्सिडी चाहिए टेस्ला के लिए, कहीं पॉलिसीज के अंदर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, दुनिया भर की चीजें होती है, और वो आपको सरकार के साथ रहकर मिल सकता है, सरकार के विरोध में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदुस्तान के अंदर उसकी इच्छा है कि टेस्ला का प्लांट लगाए, तो अगर ट्रंप ना चाहे तो क्या आपको लगता है मोदी जी उसको परमिशन दे देंगे? मोदी तो ट्रंप को ऑब्लाइज करेंगे, मोदी का एलन मस्क से क्या लेना देना है? तो उस तरह की जो चीजें हैं, जैसे मोदी जी अपना अडानी के लिए किन किन देशों में क्या क्या प्रोजेक्ट दिलवा के लाए ना, तो मस्क को भी तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपना एक्सपेंशन करना है, अपनी टेक्नोलॉजी का, स्टारलिंक का, टेस्ला का और दुनिया भर की चीजों का। तो वो बियॉन्ड ए पॉइंट इनसे कोई टक्कर लेंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी इस तरह की चीज जो सार्वजनिक होना, ये भी बड़ी बात। अगर हिंदुस्तान का मीडिया होता तो इसको आपको पता हजम कर जाता, कहीं कोई एक शब्द आता नहीं। ये भी अमेरिकन मीडिया का ही है कि जैसे ही वो चीजें आई और उसमें पंगा खुद लिया एलन मस्क ने, जिन्होंने सार्वजनिक ट्वीट कर दिया कि जिसको राष्ट्रपति कर रहे हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, उस भाई के पास तो $10 बिलियन भी नहीं है, वो $500 बिलियन कहां से लाएंगे? जबकि ट्रंप बता रहे कि इसका 1/4 हिस्सा ही शुरू में यूज होना है, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट 4 साल में आएगी।
तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट का भी इशू है, एक्चुअल इशू जो है वो कॉर्पोरेट वार का है, वेस्टेड इंटरेस्ट का है, मुनाफाखोरी का है, ट्रंप को सत्ता में लाने का, अपनी वसूली करने का है, जो कहीं ना कहीं पहले कदम पर एलन मस्क चूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अब निश्चित तौर पे ये इतना 45 लाख करोड़ का एक बड़ा झटका है मस्क साहब के लिए, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि आगे क्या कुछ निकलता है इसमें, क्या चीजें बदलती हैं, क्योंकि मस्क जिस तरीके के लिए जाने जाते हैं वो तरीका इतना सामान्य नहीं है जितना अभी फिलहाल दिख रहा है। क्या नया करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर आज ये फैक्ट साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। राय साहब, जी। इसमें इसमें एक और जरूरी चीज जो है वो ये हाँ बेसिकली हाँ है कि जो अपने क्या नाम एलन मस्क साहब है ना, ये कंप्लीटली एक मोनोपोलिस्ट किस्म के व्यापारी हैं। जिस भी काम को करते हैं वो मोनोपोली के साथ करते हैं। आप टेस्ला देख लीजिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देख लीजिए, स्टारशिप्स देख लीजिए, ये बिल्कुल जैसा आपने कहा ना, आखिरी पैसा तक लगा करके बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी। तो इनका किसी के साथ मिलकर के, ऐसा नहीं कि टॉम एल्टमैन हैज कम फ्रॉम समवेयर, नो, ही वाज हिज ओल्ड एलाई। इनका इन्होंने आपस में काम किया है, लेकिन ये किसी के साथ अपने बराबरी के उसमें लेकर के नहीं चल सकते। सुप्रीमेसी की पोजीशन इनको हमेशा चाहिए होती है। इनको पीड़ा ये है कि मेरे रहते हुए ट्रंप ने कैसे उनको चुन लिया, अल्टमैन को नंबर 1, और मेरी पाई कहां जाएगी, जबकि इस मामले का चैंपियन तो वो खुद को मानते हैं, खुद को ही मान लिया उन्होंने कि मैं ही था। तो ऐसी सूरत में जो इनकी मोनोपोली कहीं ना कहीं चैलेंज हो गई है, तो मुझे लगता है या तो इनको अल्टमैन से कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, और या इनको एआई का स्पेस इस क्षेत्र में कम से कम छोड़ना पड़ेगा। उनके पास और भी बहुत काम है करने को। तो ये लड़ाई जो है बेसिकली, ये पूरी दुनिया इस कॉर्पोरेट वार को बहुत जबरदस्त क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ देखेगी, खुली आंखों से देखेगी, फोकस करके देखेगी कि ये क्या दिशा पकड़ती है आने वाले समय में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।